ये ना मेरा पहला मोटो व्लॉग है इस कैमरे के साथ बाइक। व्लॉगिंग करते करते मोर आ गया भाई मेरे सामने। अबे साले जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ये पूरा वीडियो शुरू से लेके एंड तक DJI Osmo Nano से ही रिकॉर्ड हुआ है। ओके सो यार मैंने पिछले दिनों एक चीज़ ऐसी खरीदी है जिसने मेरी ज़िंदगी की बहुत सारी तो नहीं लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जो YouTube से रिलेटेड है, व्लॉगिंग से रिलेटेड है, मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड है, वो सारी प्रॉब्लम्स जो है थोड़ी सी कम कर दी हैं। और उस प्रोडक्ट का नाम है DJI Osmo Nano एक्शन कैमरा। चीज बढ़िया है। अभी एक्शन कैमरा के नाम से DJI बेच तो रही है, बट ये सिर्फ एक्शन कैमरा नहीं है, इसको मैं एक्शन कैमरा प्लस व्लॉगिंग कैमरा बोलूंगा कि तो जिनको वीडियोस बनाना पसंद है बट व्लॉगिंग का सेटअप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए DJI ने ये कैमरा बनाया है एंड एक्चुअली इट्स प्रीटी गुड। थोड़ा सा शॉर्ट कमिंग्स भी हैं इस कैमरा के, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। आपको अगर एक सिंगल कैमरा चाहिए जिससे आप मोटो व्लॉगिंग कर सको, अपना डेली व्लॉग कर सको, डेली एक्टिविटीज कर सको, एक्शन कैमरा वाले सारे काम कर सको, दैट इज द DJI Osmo Nano जो कि मैंने अभी यहाँ लगा रखा है। इतने दिनों बाद बाइक चला के थोड़ा अजीब लगता है, कोई बात नहीं, बट मैंने अभी बाइक चलानी इसलिए दोबारा शुरू करी है कि एक हमारी राइड जो है वो प्लान हो रही है। थोड़ा सा वार्म अप भी हो जाता है, आप यूज्ड टू हो जाते हो बाइक चलाने। बाइक चलाना नहीं भूलते हो, आपके रिफ्लेक्सेस नहीं आपके रिफ्लेक्सेस थोड़े स्लो हो जाते हैं। इन हाथों में हथियार नहीं है लेकिन चलाना नहीं भूले। इस प्रकार की बचकाना बातें। ओह यार क्या मौसम हो रहा है, ऑसम। और ये ना मेरा पहला मोटो व्लॉग है इस कैमरे के साथ बाइक के ऊपर। हवा लेकिन यार बहुत ज़बरदस्त चल रही है आज, इसलिए मैं बाहर निकला हूँ। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ बटाना, हाथ ही हाथ बटाना। बंद करो हाथ जोड़ के। बाइक का काम चलेगा तो कैफे में बैठ के मुझे लैपटॉप पे अपना काम भी करना है, थोड़े पैसे भी कमाने होते हैं। बहुत पैसा है मेरे पास। क्या माल है यार। अब मैं वापस घर जाऊंगा और लेकिन यार ये कैमरा ना पता ही नहीं लग रहा हेलमेट के ऊपर लगा हुआ है। पहले जब मैं GoPro लगाता था ना तो उसके साथ मीडिया मोड होता था, काफी हैवी हो जाता था, हेलमेट ना आगे की तरफ झुकता था। अमेरिका क्या कहता था? इट्स सो फन। ओके सो अब ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे व्लॉग करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी व्लॉग कर सकता हूँ, लेकिन अगर इस कैमरा को मुझे कहीं स्टेबल जगह पे रखना हो तो ये मैग्नेटिक है। ये मेरी गाड़ी है पीछे और मैं दूर जाके ऐसे व्लॉगिंग कर सकता हूँ। इट्स सो इजी। समझा? बनी बनी स्टॉप इट। ये कौन सा है? 360 नहीं, ये Osmo Nano है। सबसे बड़ी बात है ना, इसका जो छोटा मॉड्यूल है जो कि मेन कैमरा है वो अलग हो जाता है अपने मेन बॉडी से, और इसको आप कहीं पर चिपका सकते हो, छोटे छोटे स्पेसेस में रख सकते हो। जो इसका विजन टॉक, जो इसका सेकंड पार्ट है कैमरे का, उससे आप देख सकते हो कि आपका फ्रेम कैसा है। रिकॉर्डिंग करते टाइम वो लाइव व्यू उसमें नहीं दिखाएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग करने से पहले आप अपना फ्रेम देख सकते हो। घर आते ही आया है एक नया पैकेज। इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, थीम। सो दिस इज द थिंग, काफ़ी बढ़िया लग रही है। इट्स ऑन बोथ द साइड्स। इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। So in a low light situation, I would recommend you go with a 25 FPS setting where the camera is fixed at some point, क्योंकि अगर आप उसको चेस्ट माउंट करके घूमोगे तो 25 FPS पे थोड़ा सा शेक आता है, which is not good. So जैसे अभी शायद थोड़ा आया होगा, बट लो लाइट में इसको आप एनहांस करके थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, थोड़ा पोस्ट एडिटिंग में, जैसे कि ऐसे। अब मैं अपनी पार्किंग से धीरे धीरे बाहर निकल रहा हूँ तो मैं अब इसको शिफ्ट करूँगा अपने रेगुलर 2.7 के 50 FPS वाले मोड पे। ऑलराइट, सो ये 2.7 के 50 FPS है, तो अंधेरा आ रहा होगा लेकिन एकदम से ब्राइटनेस जैसे ही आएगी इट विल बी एब्सोल्युटली फाइन। और ये थोड़ा ज़्यादा ही ब्राइट हो गया, कैमरा थोड़ा एडजस्ट करेगा। आई थिंक इट्स प्रीटी मच डन नाउ। मेरा जो फेवरेट मोड रहता है शूटिंग का वो रहता है 2.7 के 50 FPS पे, क्योंकि इस पर स्टेबलाइजेशन आपको बिल्कुल ऑप्टिमम मिलता है, कोई कैमरा शेक नहीं आता है, और पोस्ट में अगर आपको थोड़ा स्लो मोशन करना हो वो भी मिल जाता है। लेकिन लो लाइट सिचुएशन में जैसे मैंने कहा कि आप कभी कभी 25 FPS पे शूट कर सकते हो। आउटडोर में भी आप 25 FPS पे शूट कर सकते हो। उससे क्या होता है, हल्का सा नेचुरल मोशन ब्लर आता है। जो लोग सिनेमैटिक फुटेज शूट करते हैं वो जनरली 25 FPS पे करते हैं।
सी हाउ क्रिएटिव यू कैन बिकम व्हेन द कैमरा इज सो स्मॉल एंड सो लाइट वेट। मैंने अपने साइड वाले मिरर पे इसको माउंट कर दिया है और ये जो एक्सेसरी है सक्शन कप की वो पैकेज के अंदर ही आती है। और एक अभी शॉर्ट कमिंग्स के बारे में बात करते हैं, इस कैमरा की शॉर्ट कमिंग्स क्या है। नंबर 1 इज द बैटरी। तो उसकी जो मेन कैमरा है और जो नीचे इसका विजन डॉक है उनमें सेपरेट बैटरीज होती हैं। जैसे ही आप दोनों को एक साथ मिलाते हो, डिस्प्ले मॉड्यूल जो है वो मेन कैमरा की बैटरी को चार्ज करता रहता है ऑटोमेटिकली। अगर आप विजन डॉक और कैमरा मॉड्यूल को साथ में जोड़ के रिकॉर्ड करते हो एज अ सिंगल कैमरा यूनिट तो आपको आराम से 2 घंटे का बैकअप आराम से मिल जाएगा रिकॉर्डिंग टाइम। मैं हमेशा दोनों को जोड़ के रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ क्योंकि उससे इस कैमरा का पर्पस बीट हो जाता है। जो स्मॉल साइज है कैमरा मॉड्यूल को जिसको आप कहीं पे पेस्ट कर सकते हो, क्रिएटिव शॉट्स जो आपको लेने होते हैं वो आप दोनों को जोड़ के नहीं ले सकते, आपको कैमरा अलग करना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको ज़्यादा बैटरी नहीं चाहिए होती क्योंकि क्रिएटिव शॉट्स जो होते हैं वो बहुत छोटे लेंथ के होते हैं। मैंने इसका 128 GB वाला वर्जन खरीदा है, इसमें 64 GB वाला वर्जन भी आता है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 128 वाला लो। 128 GB लेने के बाद भी मैंने इसमें 128 GB का एक्सटर्नल कार्ड भी लगाया हुआ है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सो इट्स अ ह्यूज मेमोरी इन दिस वेरी स्मॉल कैमरा। इसमें कैमरा जो है पहले इंटरनल मेमोरी में रिकॉर्ड करता है और अगर आपने एक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगा रखा है तो उसमें आपको फाइल्स ट्रांसफ़र करनी पड़ती हैं। मेरी एक पूरी राइड अगर मैं मनाली तक की राइड लगाऊं वो 128 GB में ही निपट जाएगी क्योंकि मैं रिकॉर्ड ही इतना करता हूं। सिर्फ आपको सुनने में लगता है हाँ मुझे फाइल्स ट्रांसफ़र करनी पड़ेंगी, बट अगर आप रियलिस्टिकली सोचो तो उतना टाइम तो शायद चाय पीने में लग जाता है। सो DJI Osmo Nano क्या ये वर्थ इट है? मुझे ये अमेज़ॉन पे पड़ा था करीबन 28,000 का। ये वैसे 34,000 35,000 का दिखाता है। मेरे पास GST नंबर है तो मुझे उसका फ़ायदा मिला एंड ऑल्सो थोड़ा क्रेडिट कार्ड वगैरह डील लगा के मुझे ये कुछ 28,000 समथिंग का पड़ा। वर्थ इट है या नहीं ये डिपेंड करता है आप इसका यूज़ कैसे करते हो। अगर आप एक इंडिपेंडेंट कैमरा चाहते हो बिना किसी भसड़ के, बिना किसी हेजिटेशन के आप उसको यूज़ कर सको, बाकी सारे DJI कैमरास की तरह इस कैमरा के साथ भी बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है वो ये है कि ये DJI माइक मिनी जो कि मैंने अभी पहना हुआ है ये बहुत ही आसानी से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, तो बार बार कनेक्ट करने का दिक्कत भी नहीं है। जब भी आप कैमरा ऑन करोगे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा बशर्ते कि आपका माइक ऑन हो। DJI माइक मिनी का मैंने कॉम्बो खरीदा है जिसमें मेरे पास 2 माइक है और एक आईफोन का कनेक्टर है। ठीक है, वो कनेक्टर तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ लेकिन दोनों माइक जो है वो दोनों माइक Osmo Nano के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको पॉडकास्ट भी करना है अलग अलग माइक लगा के वो भी आप कर सकते हो। मोटो व्लॉग में भी मैंने ये जो माइक मिनी है वो हेलमेट के अंदर डाल के टेस्ट करा है। अगेन उसका वीडियो सेपरेटली आएगा और वीडियो वो काफ़ी बढ़िया होगा, उसका आप वेट कर सकते हो। अगर आप बहुत ही अल्ट्रा क्वालिटी चाहते हो 4K एकदम क्रिस्टल क्लियर, भाई साहब एकदम सिनेमैटिक, मैं बवाल क्रिएट कर दूं कुछ, तो उसके लिए आपको Osmo Action 6 या फिर GoPro का जो Mission 1 Pro आया है वो खरीदना पड़ेगा। अच्छा पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको। या फिर अगर आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी चाहिए तो देन यार यू पिक अ DSLR और अ मिररलेस कैमरा। आई ऑल्सो हैव अ Sony Alpha, उससे मैं अपने प्रोफेशनल शूट्स करता हूँ। तो मैं नॉर्मल 10 बिट पे शूट करता हूँ। अब 10 बिट की बात आई है तो ये भी बता देता हूँ कि अच्छे कैमराज में आज भी 10 बिट मिसिंग है। जब मैंने रिजल्ट्स देखे वीडियो के तो आपको समझ आता है कि वो कलर वेरिएशन और कलर लेवल्स में फ़र्क क्या है 8 बिट और 10 बिट। वर्सेटैलिटी, मॉड्यूलैरिटी, फंक्शन, क्वालिटी को देखते हुए मुझे लगता है कि ये कैमरा एक नीश ऑडियंस के लिए है। उस नीश ऑडियंस में मैं भी फॉल करता हूँ। मुझे भी ये कैमरा यूज़ करते हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, सारी टेक्निकलिटीज़ मुझे पता है, कितने फ्रेम रेट फलाना ढिमकाना, 4K 2.7K S-Log। लेकिन जब आपके हाथ में आता है ना कैमरा तब आप एक्चुअली समझ आता है कि आपकी नीड क्या है। बट आई नो आप में से कुछ लोग होंगे जो सिर्फ मोटो व्लॉगिंग के लिए ये वीडियो देखा होगा जिन्होंने। अगर आपको पूरा एक्सटेंडेड और डिटेल्ड रिव्यू चाहिए मोटो व्लॉगिंग को लेके कि DJI Osmo Nano से सिर्फ मोटो व्लॉग अगर मैं करूँ तो वो कितनी बैटरी चलेगी, इसकी क्या क्वालिटी आएगी, टनल्स में से जाते हैं अंधेरा होता है कैसे रहेगा, वाटर प्रूफिंग कितनी है, उसके लिए एक अलग वीडियो बन सकता है। सो इफ यू वांट दैट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डू दैट probably in the next 1 week। ये सब दोगलापन है। हाँ पानी चाहिए मुझे। बाय।